नमस्कार दोस्तों। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं पिछला वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ शांति के प्रयास के बारे में, अध्याय नंबर 7 के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो सारा प्रश्न उत्तर हम करेंगे। मैं इसमें दीर्घ उत्तरीय नहीं कराया हूँ, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसे अपने शब्दों में लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं पूरी तरह पढ़ा चुका हूँ, आप इतना समझ चुके होंगे कि किस तरह लिखना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि हमारे वीडियो को देखें और लंबे वाले क्वेश्चन को, मतलब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करें। तो इसमें मैं लघु उत्तरीय तक क्वेश्चन में करवाया हूँ, अपने शब्दों में करवाया हूँ। हो सके तो आप समझ लो और देख लो एक बार वीडियो। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला MCQ है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? मतलब जब राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 1920 में, तो उसका कार्यालय कहाँ बनाया गया था? जिनेवा में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, मतलब गो में होगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो इनमें कौन नहीं था? उसमें 4 ऑप्शन था, 4 में एक संयुक्त राज्य अमेरिका उसका सदस्य नहीं बना था। इसका राष्ट्र संघ क्या हो गया? और कमजोर हो गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा भविष्य में युद्ध रोकना। अगला क्वेश्चन आइए, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 10 जून 1920 बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, है ना, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अमेरिका का एक शहर है जहाँ अमेरिका का ही शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन का सफल परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन किया गया था, जिसके बाद क्या आ गया? औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में कितने? 192। अब लेकिन आपकी किताब में पुस्तक के अनुसार 192 सदस्य था, मोंटी निग्रो थे। ठीक है, 192 सदस्य कौन था? मोंटी निग्रो था, पुस्तक के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगला आइए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 कौन कौन से अस्थायी सदस्य? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा था? तो व्यवस्थापिका सभा, जिसको बोलते हैं असेंबली, राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि और प्रमुख सभा थी। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अगर वर्तमान के बारे में बात किया जाए, किताब के अनुसार नहीं, किताब में तो ऑप्शन में आपका बान की मून दिया हुआ है, मतलब किताब के अनुसार, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो कौन है? वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है ना, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है? आपके महासचिव है। लेकिन किताब के अनुसार जो ऑप्शन में रहेगा बान की मून है, उस समय बान की मून ही था, दक्षिण कोरिया का था, तो वो टिक मार लीजिएगा। अगर एंटोनियो गुटेरेस का ऑप्शन रहेगा तो ये टिक मारिएगा। सबसे अच्छा एंटोनियो गुटेरेस रहेगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो मारिएगा, नहीं तो बान की मून ही दिया रहेगा तो मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं थी? 111 धाराएं थी। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। टोटल कितनी है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? महासचिव कहलाता है। चलिए ये भी हो गया। लघु उत्तरीय देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बता चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 की समाप्ति के बाद विश्व शांति की स्थापना के 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की नींव पड़ी थी। इनका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को दिया जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्रीय प्रस्तावों में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता पर बल दिया था। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण के प्रश्न को सुलझाने में क्यों असफल रहा? मतलब हथियारों को कम करना। राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण को सफल बनाने में इसलिए असफल रहा क्योंकि उसने इस देश में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। पॉइंट नंबर 2 समझिए, 1932 ईस्वी के निशस्त्रीकरण सम्मेलन की विफलता के पीछे जर्मनी और फ्रांस की आपसी सैन्य प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। पॉइंट नंबर 3 समझिए, राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई निजी सेना नहीं थी, जिसके कारण वह शक्तिशाली देशों की सैन्य होड़ पर अंकुश नहीं लगा सका। अगर सीधी बात कहा जाए इसमें, राष्ट्र इस सभी बातों के लिए क्या था? विफल था, क्योंकि उसमें ना रसिया जैसे देश क्या था? शामिल नहीं था, बाद में शामिल हुआ। और अमेरिका जैसा देश तो शामिल ही नहीं हुआ, वो भी अलग था। इसके पास खुद का सेना नहीं था, जिस कारण क्या किया? दो देशों के बीच युद्ध को रोकने में क्या रहा था? ये सफल नहीं रहा था, ना ही हथियार को कम करने में सफल रहा। लोग अपने मन से हथियार बनाते जा रहे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आई, राष्ट्र संघ किन कारणों से सफल? तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। इस पर लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं एक बार स्किप कर देता हूँ इस तरह से, आप पढ़ लीजिएगा। इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आप पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को लिखें। उद्देश्य क्या थे समझ लेते हैं पहले इसके। उद्देश्य क्या था? शांति समझौता था, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी था और राष्ट्र संघ का भी था। मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना और आर्थिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। मतलब शांति करना, दो देशों के बीच क्या होना चाहिए? आर्थिक सहयोग प्रोवाइड करवाना, ये भी था। इसका मुख्य सिद्धांत क्या था समझिए, यह संस्था सभी राष्ट्रों की समानता पर आधारित है। सभी सदस्यों अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे और किसी देश की अखंडता या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य सिद्धांत था। लेकिन ये मुख्य सिद्धांत अब क्या हो रहा है? टूटते जा रहा है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे देश, मतलब मान लो ईरान और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ, इराक और ईरान के बीच युद्ध हुआ। मतलब कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ अब क्या पिछड़ते हुए दिख रहा है इसमें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर राजनीतिक कार्य कौन कौन से? जो राजनीतिक कार्य नहीं करते, मतलब अलग हटके, जो मतलब सेवा का कार्य करते हैं, वो कौन कौन से समझिए। मानवीय सहायता क्या करते हैं? युद्ध बंदियों को मुक्त कराना, विस्थापित और शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य करना। मतलब कोई देश में युद्ध हुआ, वहाँ के वो लोग भागे कहीं दूसरे देश में जाके बस गए, उसको बसने में क्या करना? मदद करना। और
पॉइंट नंबर 2 समझिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य पे भी ध्यान देता है संयुक्त राष्ट्र, और शिक्षा मतलब शिक्षा का स्तर किस तरह होना चाहिए, वहाँ के लोग मतलब दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। जैसे अभी अभी कोरोना आया था, तो इसका जिम्मेवार कौन था आपका, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक संस्था है, इसको क्या बोलते हैं, WHO है ना, WHO ही है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो उसका जिम्मेदार था, वो देखता ना। चलिए, वो देखा भी आगे जाके क्या, जितने भी जैसे वैक्सीन बने तो सारे का इलाज जो करवाया जाएगा, जो फ्री में दिया जाएगा, वो WHO क्या किया, प्रोवाइड करवाया। जैसे जो ORS का घोल आता है, उस पर भी WHO लिखा रहता है, मतलब WHO के द्वारा क्या है, प्रमाणित है, उसे मतलब सभी लोगों को दिया जा सकता है। उसी तरह समझिए, तीसरा पॉइंट, सामाजिक सुधार। दास प्रथा को समाप्त करना, अफीम के अनुचित प्रयोग को रोकना और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। समझ लीजिए अपना। अगला है मजदूर कल्याण। मजदूर कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया, ILO बोलते हैं इसको, है ना, के माध्यम से श्रमिकों के काम के घंटे और वेतन को निश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 राजनीतिक सफलताओं का उल्लेख करें। मतलब 4 राजनीतिक सफलता बताना है इसमें, बता देता हूँ, पहले समझ लो आप क्या क्या है। पहले ईरान विवाद, 1946 की बात है, मतलब आज़ादी से 1 साल पहले। ईरान में अवैध रूप से रह रहे रूसी सैनिकों को हटाने के लिए दबाव डालकर संकट को टालना। मतलब ईरान में अवैध रूप से रूसी सैनिक रह रहे थे, अमेरिका उसे क्या किया, दबाव डाला, अमेरिका अपना सेना भेजा, वहाँ से रूसी सेना को हटाया। अमेरिका मतलब मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। अगला कोरिया युद्ध 1953 में, मतलब 2 देश है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। पहले दोनों मतलब दोनों मिक्स था, मतलब दोनों एक ही देश थे, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान सेम था, उसी तरह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया सेम था। विवाद के कारण दोनों में क्या हो गया, युद्ध हो गया दोनों में। अब क्या हो गया, मतलब दक्षिण कोरिया वाले भाग पर अमेरिका सपोर्ट कर दिया, उत्तर कोरिया के भाग वाले के ऊपर रूस ने सपोर्ट कर दिया। दोनों में क्या हुआ, दोनों में मतभेद शुरू हो गया। ये भी युद्ध है, ये इसमें इसके ऊपर भी सुलझाने में ये क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा था। सुएज नहर संकट 1956 में, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना तैनात कर युद्ध की स्थिति को शांत करना। सुएज नहर के बारे में पढ़ेंगे भूगोल में आपके। अगला क्या, ईरान इराक युद्ध 1988 में। अब तो दोनों देश ही बर्बाद हो चुका, मान लो 8 वर्षों में से चल रहे भयंकर युद्ध को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करना। क्या सफलता प्राप्त करना, आज भी तो युद्ध हो ही रहा, अब ईरान से युद्ध हो रहा अमेरिका का, है ना। तो जितने क्वेश्चन आंसर थे, मैंने ये सारा क्वेश्चन आंसर आपका करवा दी। उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आंसर आप समझ चुके हैं। अगर हमें बोलने में कहीं तकलीफ हुई होगी तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, और जितने भी कहीं भी गलती हुई होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहीं क्या छूट गया, कहीं स्किप हो गया, ये जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आंसर आप समझ गए होंगे। नहीं समझ होंगे तो एक बार बताइएगा कि मैं नहीं समझाऊँ, मैं उसे दोबारा कोशिश करूँगा अपने तरीके से समझाने का। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोग पढ़ सकें, है ना, फ्री में। ये लगभग चैप्टर समाप्त ही हो गया, मतलब ये सारा चैप्टर समाप्त हो गया। 2 चैप्टर है जो ये युद्ध से कोई लेना देना नहीं से, मैं वो 2 चैप्टर अब अगले दिन वीडियो बनाकर डाल दूंगा, वो खत्म हो जाएगा, है ना, ये सारा खत्म हो गया आपका। चलिए, धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।